मेरे प्रिय आत्मन, प्रसंग चल रहा है कि सती ने सीता जी का रूप बना लिया और राम की परीक्षा लेने के लिए गई। ये पत्नी को ढूंढता फिर रहा है राजा का पुत्र। क्या ये भगवान हो सकता है जिसको भगवान शंकर ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है? भगवान शंकर अंतर्यामी हैं, वो समझ गए कि सती ने क्या किया है, यद्यपि सती ने बताया कुछ नहीं। और मन में एक धारणा बना ली भगवान शंकर ने कि क्योंकि इन्होंने सीता जी का रूप बनाया है और सीता जी मेरे माँ के समान हैं, जैसे राम पिता के समान हैं, तो इस शरीर को इन्होंने सीता जी का रूप बना लिया। अब यदि मैं इनसे संबंध रखूँगा पत्नी का तो वो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, नीति विरुद्ध होगा। इसलिए मन में धारण किया भगवान शंकर ने कि अब ये मेरी पत्नी नहीं रहेगी आज के बाद। सती इस बात को जान करके दुखी हुई है। सती हृदय अनुमान किए, सब जानहि सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ यज्ञ। अनुमान किया कि मैंने अपने भगवान शंकर के साथ भी कपट किया है, उनके सामने भी झूठ बोला है कि कछु न परीक्षा ली न गुसाई, करेऊ प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस आपकी तरह प्रणाम किया और बस मैं आ गई। कपट किया शंभू के साथ, तो दुखी है मन में। मानसकार लिखते हैं बहुत प्यारा इसी प्रसंग में, जल पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, विलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। देखो प्रीति की रीति क्या है? दूध में जल मिला दीजिए, एक जैसा हो जाता है, वो दूध ही हो जाता है और दूध के समान ही बिकता है, दोनों का मूल्य एक हो जाता है। दोनों इतने प्रेम में एक हो जाते हैं कि जल का मूल्य भी दूध के बराबर हो जाता है यदि आपस में प्रेम हो तो। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। उसी दूध में आप खटाई डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। वो जो स्वाद है दूध का वो भी समाप्त हो जाएगा, जो मूल्य है जल का वो भी समाप्त हो जाएगा। कपट खटाई, जो ही कपट रूपी खटाई प्रेम के बीच में आती है, मूल्य समाप्त हो जाता है, स्वाद भी समाप्त हो जाता है, संबंध मिट जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि जीवन में जिससे प्रेम करते हैं, जिससे संबंध हैं, उससे कभी कपट ना करें। जीवन में ये सीख देती हैं बातें। जो ही कपट रूपी खटाई दूध और जल के बीच में आती है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मूल्य समाप्त हो जाता है। इसलिए जब दो प्रेमी मिलते हैं तो मिले रहते हैं, एक समान होते हैं, और जो ही अलग होते हैं तो दोनों का मूल्य कम हो जाता है। कपट कभी भी ना हो। रहीम ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है,
रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा कभी मत तोड़िए, रहीम कहते हैं। टूटने के बाद जुड़ता नहीं, और जोड़ भी दोगे तो पर गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ जाती है उसमें जोड़ने में, जो दिखाई देती है सदा। इसलिए रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, कभी मत तोड़ो। प्रेम रहने दो, सदा सदा रहने दो, क्यों तोड़ते हो। यहाँ देखो कपट किया है सती ने अपने ही पति शंभू के साथ, ये जानते हुए कि वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, फिर भी झूठ बोल दिया कि मैंने कछु न परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कुछ नहीं किया। अब दुखी है, अपने ही कर्मों से दुखी है, अपने विचारों से दुखी है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकता, स्वयं के कर्मों या स्वयं के विचारों से ही सुखी या दुखी होता है। काहू न को सुख दुख दाता, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। चाहे हमें दिखाई ना दे कि ये दुखी क्यों है, होता अपने ही कर्मों का है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाहि नहीं बरनी। अपनी ही करनी को सोच करके बहुत चिंता होगी, दुखी होगी, उमा ये मैंने क्या किया। स्वाभाविक है। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेहु हृदय अकुलानी। शंकर का रुख देखा, हृदय में व्याकुलता आ गई, पता लग गया भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिया। यद्यपि शंकर ने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन जो ही वो आए, दोनों मार्ग में जो ही कैलाश पर्वत पर आए, जो सती बाएं अंग में बैठती थी, भगवान शंकर ने इशारा किया सामने बैठो। इतना ही काफ़ी था समझदार के लिए इशारा के, सामने बैठो का अर्थ मुझे त्याग दिया है। दुखी है, प्रभु मोहि तजेहु हृदय अकुलानी, हृदय में बहुत व्याकुलता है कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है। शंकर सहज स्वरूप सहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और भगवान शंकर तो अपनी अखंड समाधि में चले गए। उनका यही काम है, भगवान भीतर जाकर के फिर समाधि में चले गए, राम राम जपने लगे। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस बिस बिराही। एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा है भगवान शंकर के विरह में। उन्होंने तो आंख बंद कर ली, वो तो समाधि में चले गए हैं, कोई बातचीत नहीं। सती सामने बैठी है, कब तक बैठी रही। दुख हुआ बहुत, और दुख में क्या सोचने लगी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी। यदि भगवान दीन दयाल हैं, जैसा कि वेद पुराण कहते हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, तो मेरी एक विनती है, तो मैं विनय करहूँ कर जोरी। तो मैं विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ये देह तुरंत छूट जाए। छूटे ही बेगी देह यह मेरी, मेरी देह तुरंत छूट जाए। जिस देह को मेरे पति भगवान शंकर ने त्याग दिया है, वो देह किस काम की है, इसका मूल्य क्या है। पंच भौतिक शरीर है, इसी से सहारा था, इसी से प्रेम था। जब उसको त्याग दिया गया तो ये देह मेरी वह किसी काम की नहीं रही। इसलिए प्रार्थना करने लगी कि अब ये देह चली जाए तो अच्छा है। भगवान से प्रार्थना करने लगी, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी होकर। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, ए कथनीय दारुण दुख भारी। बड़ी दुखी है, दारुण दुख भारी, बहुत दुखी है। बीते सम्मत सहस सदा 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी।
कह रहे हैं 87,000 वर्ष के बाद शंभु भगवान शंकर की समाधि टूटी। 87,000 वर्ष के बाद। और जब समाधि टूटी, जो भीतर था वो तुरंत बाहर आया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगत पति जागे। भीतर भी राम राम चल रहा था। समाधि टूटते के बाद फिर राम 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 जपने लगे, राम राम जपने लगे। जो भीतर है वो बाहर है। सती ने देखा जगतपति जागे, जागे जगतपति, समाधि टूट गई है। गई शंभु के सामने प्रणाम किया और भगवान शंकर अनेक प्रकार की कथा कहने लगे सती का मन रखने के लिए। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। कथा सुनाने लगे कि देखो दक्ष प्रजापति उस काल में हुए और ब्रह्मा ने ये सोचा कि दक्ष प्रजापति इस लायक हैं कि वो राजा बन सकें, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको राजा बना दिया, प्रजापति बना दिया। क्या कह रहे शंकर भगवान, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आया। बड़ा देवों का भी राजा बना दिया, प्रजापति बना दिया, प्रजा का राजा बना दिया। और जो ही इतना बड़ा सम्मान मिला, पदवी मिली, मन में अहंकार आ गया। और क्या कहते हैं, नहीं कोहु असु जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा, कोई पैदा नहीं हुआ जिसको पदवी मिल करके, बड़ा सम्मान मिल करके, प्रभुता मिल करके, जिसको अहंकार ना मन में आता हो। अहंकार की जड़ है प्रभुता, शक्ति किसी प्रकार की हो, वो शरीर की शक्ति हो, आदमियों की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, किसी प्रकार की हो, अहंकार आ ही जाता है, स्वाभाविक है। प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाके जिसको अहंकार नहीं होता, कहने ऐसे संसार में कोई नहीं जन्मा। दक्ष लिए मुनि बोली सब करण लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावथ मग भाग। और जो ही दक्ष प्रजापति बने, उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया, बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। मुनियों को, ऋषियों को बुलाया, उन देवताओं को बुलाया। यज्ञ करने के बाद जो जो यज्ञ का भाग पाते हैं, अधिकारी होते हैं, उन सबको न्योता दिया, निमंत्रण दिया, बुलाया कि तुम आओ, मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। और सभी चले, विष्णु विरंची सब, इनको छोड़ करके, विष्णु विरंची, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके सारे देवता जा रहे हैं। किन्नर नाग सुर मुनि सब जा रहे हैं, कोई ऊपर से आकाश मार्ग से, कोई नीचे से। उनकी पत्नियां नृत्यांगनाएं नृत्य करती हुई, गीत गाती हुई जा रही हैं। और सती ने देखा ऊपर से विमान जा रहे हैं। सती विलोकी व्योम में विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। अनेक प्रकार के विमान जा रहे हैं। सती ने देखा ये कहाँ जा रहे हैं, पूछे तब शिव कहे हु बखानी। पूछा शिव जी से ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं सब। भगवान शंकर ने बताया तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, प्रसन्न हो गई। दक्ष की तो पुत्री है सती, पति का यज्ञ सुन करके प्रसन्न हुआ। अच्छा मेरे पिता ने यज्ञ किया है। जो महेश मोह आयशु देही, कछु दिन जाई रही मिसते ही। पति ने तो त्याग ही दिया था भगवान शंकर ने। यदि भगवान शंकर अनुमति दे दें तो मैं जाकर के यज्ञ को देख भी आऊँ, पिता के दर्शन भी कराऊँ, बहनों से माताओं से मिलाऊँ। स्वाभाविक बात थी, मन में ऐसी बात आई सती की। और
पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुदेही, जो प्रभु आज्ञा दे दें। पिता के भवन में बहुत बड़ा उपवन है, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई, तो मैं देखने के लिए चले जाऊं। अनुमति मांगने लगी भगवान शंकर से। क्या कहा शंकर ने? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बुलाई न संदेहा, यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। नीति की बात कह दी भगवान शंकर ने, जो आज भी वही है, पहले भी वही थी। क्या नीति है? कहना देखो उमा, देखो सती, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, कोई संदेह नहीं इसमें। गुरु के घर जब मर्जी चले जाओ, पिता के घर जब मर्जी चलाओ, मित्र के घर जब मर्जी चले जाओ, अपने स्वामी के घर जब मर्जी चले जाओ। लेकिन अगर विरोध हो, जानबूझ करके ना बुलाया हो, वहाँ गए कल्याण नहीं होता। तो तुम्हारे पिता ने सारे देवों को बुलाया है, पितर नर नाग मुनि सबको बुलाया है, सबको न्योता भेजा है, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि एक ब्रह्मा की सभा में वो मुझसे नाराज़ हो गए थे। केवल मुझे नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया है। और मुझे नहीं बुलाया तो तुम्हें भी नहीं बुलाया, बेशक तुम उनकी पुत्री हो, पर क्योंकि मेरी पत्नी हो इसलिए बस। वो तुमसे भी नाराज़, मुझसे भी नाराज़। इनके घर जाया जा सकता है, पिता के घर, लेकिन यदि विरोध हो मन में तो जाना से कल्याण नहीं होगा, कुछ न कुछ बुरा ही होगा। तहाँ गए कल्याण न होई, फिर भला नहीं होगा, फिर कल्याण नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने सब तरह से समझाया और कहे प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। फिर बार बार कहें, देखो बिना बुलाए जाओगी तो नहीं भली बात, अच्छा नहीं होगा। मेरा अनुमान है कि भला नहीं होगा तुम्हारा, यदि तुम बिना बुलाए जाओगे। तो इस बात को समझ लो। सादर भले ही गई, कही देखा हर जतन प्रभ, रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। जब नहीं मानी, भगवान शंकर ने कहा जाओ, लेकिन उसके रक्षा के लिए दिए मुख्य गण संग, कुछ जो अपने गण थे वो एक तरह से रक्षक, अंग रक्षक बना करके साथ भेज दिए, तुम भी जाओ। ये कृपा की भगवान शंकर ने। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न मन मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती गई घर में, सबको पता है कि पिता नाराज है इससे, इसलिए उससे किसी बहनों ने बात नहीं की, और भी कोई नहीं मिला, किसी ने आदर नहीं किया, प्रणाम भी नहीं, नमस्ते भी नहीं, राम राम भी नहीं, कुछ नहीं किया। बस एक माता ने थोड़ी बहुत मुस्कुरा करके मिली, मजबूरी में, वो तो माँ है, लेकिन बाकी सब दक्ष पति के डर से किसी ने बात तक नहीं की उनकी। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने तो कुशल पूछी ही नहीं, तुम कैसे आई हो, क्यों आई हो, कुशल हो कि नहीं हो, दक्ष ने बिल्कुल नहीं पूछा। सती विलो की जरे सब गाता, इतना ही नहीं कि सती आगे बिना बुलाए क्यों आई है, उसके गात जल गए, उसके अंग अंग आग लग गई वजह से, जब मैंने बुलाया नहीं तो क्यों आई है, और दुख हुआ बल्कि आएगा, क्यों आई है। सती ही विलो की जरे सब गाता, और दुख होने लगा दक्ष को, ये क्यों आई। सती जाई देखौ सब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अब सती आई गई है तो जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ जा कर के देखा, वहाँ सबके लिए आसन बिछा था, सारे देवताओं के लिए जिनको बुलाया गया था, आदर के साथ बुलाया गया था।
भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं था, कोई जगह नहीं थी उनकी। और जो यज्ञ चल रहा था उसमें उनका भाग निकला हुआ था, सब देवताओं को जो लिया जाता है, जो दिए थे, भगवान शंकर के लिए कुछ नहीं था। जो ही सती ने देखा तब चित्त चढ़े उस शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समुझी उर्दहि हो। अब सोचने लगी शंकर भगवान ने जो कहा था वो ठीक कहा था, फिर मेरी गलती हो गई है। कहा था अच्छा नहीं मत जाओ, लेकिन गलत है ये। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अब माना। समुझि सुसती ही भयवती क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। सब देख करके कि भगवान शंकर सबके पूज्य हैं, आदि देव हैं, सबसे पहले उनकी पूजा होती है, उनका कहीं भाग नहीं, उनका कहीं स्थान नहीं। ये देख करके मन में बहुत ज़्यादा क्रोध हुआ। माँ ने समझाने का प्रयास किया लेकिन माना नहीं। मेरे पति का इतना अपमान, तो पति का इतना अपमान है तो मेरा क्या अपमान होगा, मेरे सामने इतना अपमान कर रहे हैं। शिव अपमान न जाहि सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी, हट की तब बोली वचन सक्रोध। अब क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद कहा, सबको बोली, जो वहाँ उपस्थित थे क्रोध में आकर के सबके सामने बोलने लगी। क्या बोली? सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सोफल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछताहि पिताहू। सुनो सभासदों, जिन्होंने भी शंकर की निंदा कही है या सुनी है, भगवान शंकर की निंदा, उसकी बुराई या तो कोई कहे या सुने, जिन्होंने भी सुनी है या कही है उनको इसका फल मिलेगा, तुरंत मिलेगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहें असमर जादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुनि नत चलिए पराई। चल क्या नीति है संतों की, भगवान शंकर की, विष्णु की। यदि कोई बुराई करता है अपने मुंह से या कोई सुनता है, उस सभा में जो भी सुनता है या करता है, तो मर्यादा क्या कहती है, नीति क्या कहती है, ये काटिए तासु जीव जो बसाई। यदि आप में हिम्मत है तो उसकी जीव काट लेनी चाहिए जो उनकी बुराई कर रहा है। ये अपवाद है, चाहे वो भगवान शंकर की बुराई हो, भगवान विष्णु की बुराई हो, कि संत की बुराई ये है। सुनना नहीं, उसकी जीभ काट लीजिए जो उसकी बुराई कर रहा है, ये मर्यादा है। और अगर इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसकी जीभ काट सके तो श्रवण मूंदी न तो चलिए पराई, अपने कानों को बंद करो, सुनो नहीं, और बस वो सभा छोड़ करके चले जाओ। इसलिए अपने कानों से भी नहीं सुनना इनकी बुराई, ये मर्यादा है। और क्योंकि जगतात्मा महेश पुर पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। भगवान शंकर तो सबके हैं, और मेरे पिता ने उनका अपमान किया है, और ये देह मेरे पिता से संभव है, ये देह मेरे पिता का अंश है, और उन्होंने ही अपमान किया है सबसे ज़्यादा। तजी हूँ तुरंत देह ते ही है, तो इसलिए मैं इस देह को तुरंत त्याग दूंगी। हृदय में भगवान शंकर को याद किया, उनका स्मरण किया। उर्धरि चंद्र मौली वृष केतु, हृदय में भगवान शंकर का मनन किया, सुमिरन किया, याद किया। अस कही जोग अगणित अनुजारा, भय सकल मख हाहाकारा। और जो ही ऐसा सोच करके मन में धारण करके योग अग्नि से अपने शरीर को जला लिया सती ने। तुरंत भीतर गई, योग अग्नि पैदा की समाधि में, और वो तुरंत अपने शरीर को जला दिया। उस भरी सभा में जो ही शरीर को गया, सब कुछ गया, हाहाकार मच गया। भयउ सकल मख हाहाकारा, सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। जितने भी लोग वहाँ पर थे
कुछ तो लोग कहते हैं कि सती ही यज्ञ में कूद गई थी, जहाँ यज्ञ हो रहा था, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसी में कूद गई। वो कूदी या स्वयं अपने भीतर की अग्नि, योग अग्नि से उन्होंने शरीर को स्वाहा कर लिया, यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया सभी। सती मरण सुनि शंभुगण लगे, करण मख खीस यज्ञ विध्वंस विलो की भृगु रक्षा कीनी मनीष। जो ही देखा सती ने अपने योग अग्नि से अपना शरीर जला लिया है, उनके साथ जो गण आए थे भगवान शंकर ने भेजे थे, उन्होंने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, तोड़ फोड़ दिया सारा यज्ञ। ऐसी स्थिति हो गई, यज्ञ विध्वंस हो गया, नष्ट हो गया। भगवान माँ सती जल करके मर गई। अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, वो हम आगे और प्रसंग में सुनेंगे। सुंदर प्रसंग है। आज इतना ही। जय श्री राम।